बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने टीचर ट्रेनिंग के हवाले से जो डिस्कस करनी है, इसमें भी अगर हम नंबर 1 पे बात करें कि हर टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी क्लास की सफाई का ख़्याल रखें। अब इसमें नाज़रीन अगर देखा जाए तो हर अदारे ने, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर प्रॉपर सफाई के लिए अरेंज तो किया होता है, क्योंकि बच्चे अदारों के अंदर पढ़ने जाते हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी तरबियत भी होती है, इनको तरबियत भी दी जाती है। तो बाज़ स्कूलों के अंदर उन्होंने अरेंज किया होता है कि हर क्लास के अंदर डस्टबिन मौजूद होती है। तो अब यहाँ पर बात करने का, बताने का या रिक्वेस्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि अब बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए कि क्लासरूम को साफ़ सुथरा कैसे रखना है। बल्कि मैंने कई बहुत सारे अदारे देखे हैं कि उसके अंदर बाकायदा क्लासरूम का कंपटीशन होता है कि जिसकी क्लास जो है ना नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी होती है, वहाँ का माहौल अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, बल्कि उनकी नंबरिंग की जाती है, उनको पोजीशन दी जाती है कि फ़लाँ जो क्लास है, फ़लाँ जो इंचार्ज है, उसकी क्लास जो है ना बहुत साफ़ सुथरी है। जब कंपटीशन हुआ है तो उसकी नंबर 1 पे आई है। तो नाज़रीन, ये अगर इस तरह की हम काम करेंगे, बच्चों को टीचर्स जो है ना वो इस बात के ऊपर एग्री करेंगे, उनको तवज्जो दिलाएंगे, तो उनकी एक रूटीन बनेगी। रूटीन जब बनेगी उनकी, तो फिर घर के अंदर भी जो है ना वो सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं अपनी फैमिली के साथ लाहौर जा रहा, तो डेवो का यहाँ पे वो जो पैसेंजर के लिए जगह होती है, वहाँ पर हम बैठे हुए थे। तो एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन कोई 4 साल की होगी, 4 साल की होगी या 5 साल की होगी, तो वो कुछ चीज़ें फैमिली के साथ जो है ना वो खा रहे थे। हालांकि कोने के अंदर जो है ना वहाँ एक डस्टबिन भी पड़ी हुई थी। तो उसने ना वो रैपर जब खाली हो गया, तो वो छोटी सी बच्ची जो है ना वो चल के खुद जो है ना वो डस्टबिन की तरफ जाती है और वो अपना रैपर जो है ना उसके अंदर डाल देती है। यानी वहाँ पर ये मैं समझा कि देखो, बच्चे की जो है ना वो अब अगर इस टॉपिक के ऊपर तरबियत हुई है, इस आदत के ऊपर ट्रेनिंग हुई है ना, तो बच्ची जो है ना वो जब रैपर खाली हो गया तो अब वो डस्टबिन ढूंढ रही है। जब उसे मिली है तो उसने वहाँ जाकर जो है ना डस्टबिन के अंदर उस रैपर को डाल दिया। तो इस तरह ना एक पता चलता है कि बच्चे की जो है ना वो तरबियत भी हो रही है। तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ, अपने टीचर्स को भी यही कहता हूँ कि जो है ना वो बच्चों से ये कहें कि अपनी क्लास जो है ना उसका ख़ास ख्याल रखें। अपने जिस अदारे में पढ़ते हैं वहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। गली मोहल्ले में है, बाज़ार में है, वहाँ पर जो है ना वो ख़ास तौर पे सफाई का ख्याल रखें। और घर में है तो घर के अंदर भी अब इस चीज़ को, क्योंकि कहते सफाई जो है ना वो निस्फ़ ईमान है। तो सफाई सुथराई होगी, अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह का नबी खुश होता है। साफ़ सुथरा माहौल होगा तो वैसे भी अगर साफ़ सुथरा माहौल है तो जो है ना बंदा तवाना, तंदुरुस्त जो है ना वो होता है। तो इसलिए जो है ये कोशिश की जाए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर टीचर को चाहिए कि वो अपनी क्लास की जो सफाई है ना उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। तो इसी तरह अब इसका अगले पॉइंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो छुट्टी से पहले या जब बच्चे आते हैं तो तब भी, तो बच्चों के जो ना बैग वगैरह उनको देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि बच्चे जब आते हैं तो उनके बैग के अंदर बुक्स वगैरह कुछ होती हैं, मिस हुई होती हैं या घर रह जाती हैं। तो ये भी जो है ना वो इशू बन जाता है कि बच्चे की बुक जो है ना वो गुम हो गई है। हालांकि कई दफ़ा ऐसे देखा कि बच्चे की बुक्स जो है ना वो मतलब एक आध जो है ना वो घर रह जाती है। तो इस तरह आते ही जो है ना वो ये टीचर के नोटिस में होनी चाहिए ये बात कि बच्चा जो है ना वो अपनी किताबें पूरी लेके आया था। और जाते हुए भी कोशिश ये की जाए कि बच्चे के जो बैग हैं उनका चेक किया जाए कि इनकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हैं, पूरी हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों को ये भी ताकीद की जाए
कि बच्चे अपनी जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं ना, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका जो कैलकुलेटर है, या इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जो आपकी स्टडी के रिलेटेड है, वो आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा मतलब आपके पास आपके बैग के अंदर जो है ना वो कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई खिलौना वगैरह। अब वो अगर निकाल के खेलना शुरू कर देता है, खुदा न खास्ता अगर वो टूट जाता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, घर वाले आ जाते हैं, तो फिर इदारे के लिए, बच्चे के लिए जो है ना वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो पेरेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो उनके बैग वगैरह, उनकी बुक्स, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनकी बुक्स वगैरह, उनकी चीज़ें सारी जो है ना वो चेक करके फिर भेजें। इनके इसके अंदर जो है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बाज़ बल्कि अक्सर पेरेंट ने जो है ना वो खेलने के लिए ना घर के अंदर जो है ना वो खिलौने वगैरह उनका अरेंज किया होता है, तो वो बच्चे खेलते हैं और फिर खुश होते हैं। तो इसी तरह खेलते खेलते वो बैग के अंदर डाल के ले आते हैं। तो वहाँ यहाँ पर मैं टीचर के साथ साथ पेरेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को जब स्कूल भेजें तो उनके बैग वगैरह चेक कर लें कि स्टडी के अलावा कोई ऐसी और चीज़ तो नहीं है इसके बैग के अंदर, कोई खिलौना वगैरह। अगर वो है तो उसको निकाल लिया जाए। तो ये चंद एक बातें थी जो हमारी लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज आपसे डिस्कस करनी थी, कि एक तो सफाई के हवाले से, और दूसरा जो है ना वो बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उनकी जो बैग के अंदर चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, उनकी जो पढ़ने की चीज़ें हैं, उनकी जो कापियाँ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करके वालिदैन भी भेजें। और जब छुट्टी का टाइम हो तो उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले टीचर जो है ना उनके बैग वगैरह चेक कर लें, ताकि इनकी बुक्स वगैरह पूरी हैं। उनकी ज़िप वगैरह लगा के, जो छोटे बच्चे हैं ना उनके तो कोशिश करें कि उनके जो शोल्डर वगैरह हैं उनके पीछे पहना दें, ताकि उनको चलने में या पहनने में या उठाने में जो है ना कोई दुश्वारी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रूल को अगर टीचर जो है ना वो फॉलो करेंगे तो उनके लिए काम करना इंतहाई आसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन सारे रूल के ऊपर इसके मुताबिक जो है ना वो अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।